हेलो। आज हम इस वीडियो में रूटिंग के बारे में जानेंगे कि रूटिंग क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रूटिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम जानेंगे। रूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक नेटवर्क में से सबसे बेहतर पाथ या रूट को सिलेक्ट किया जाता है। इस पाथ के द्वारा डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र किया जाता है। रूटिंग को एक विशेष डिवाइस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसे राउटर कहते हैं। रूटिंग की प्रक्रिया को लेयर 3 नेटवर्क लेयर की डिवाइस के द्वारा पूरा किया जाता है। पैकेट्स की रूटिंग के लिए रूटिंग एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। रूटिंग एल्गोरिथम एक सॉफ्टवेयर होता है जो पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए सही पाथ को सिलेक्ट करता है। रूटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग मैट्रिक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रूटिंग में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए सबसे बेस्ट पाथ को फाइंड किया जाता है। बेस्ट पाथ को मीट्रिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के आधार पर चुना जाता है। रूटिंग को राउटर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसके लिए राउटर रूटिंग टेबल बनाते हैं। तो ये रूटिंग की डेफिनेशन थी। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रूटिंग। रूटिंग कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे हम जानेंगे। रूटिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्टैटिक रूटिंग, सेकंड है डायनामिक रूटिंग, थर्ड है डिफ़ॉल्ट रूटिंग। तो ये 3 प्रकार रूटिंग के होते हैं। तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ये देखो रूटिंग है, इसके यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, स्टैटिक रूटिंग, डायनामिक रूटिंग, डिफ़ॉल्ट रूटिंग। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है स्टैटिक रूटिंग। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है, स्टैटिक रूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें राउटिंग टेबल में मैनुअल तरीके से रूट्स को ऐड किया जाता है। इस रूटिंग में राउटर्स एक दूसरे के साथ रूट्स नहीं शेयर करते हैं। इससे राउटर की रैम CPU पर अतिरिक्त स्ट्रेस नहीं पड़ता है और साथ ही इससे बैंडविड्थ भी सेव की जाती है। इसमें सभी कुछ मैनुअल किया जाता है, इसलिए जब भी कोई लिंक डाउन होती है या नया राउटर ऐड किया जाता है तो रूटर्स में सभी बदलाव मैनुअली करने पड़ते हैं। तो ये स्टैटिक रूटिंग है। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक रूटिंग। इसके लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें राउटर के CPU पर ओवरहेड नहीं होता, इसलिए स्टैटिक रूटिंग के लिए सस्ते राउटर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद अगला है, इसमें राउटर्स के मध्य बैंडविड्थ यूजेज नहीं होता क्योंकि राउटर्स एक दूसरे से अपडेट्स को शेयर नहीं करते। इसके बाद है, इस रूटिंग के द्वारा हम नेटवर्क को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेहतर सिक्योरिटी प्रदान करता है क्योंकि इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटर ही राउटिंग को नियंत्रित करता है। तो ये एडवांटेज थी स्टैटिक रूटिंग की। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक रूटिंग। इसकी हानि क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। इसमें सबसे पहली है, यदि नेटवर्क में कोई बदलाव करना हो तो उसे सभी राउटर्स पर मैनुअली करना होता है। यदि कोई रूट डाउन हो जाए तो इसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता है। इसके बाद है, ये बड़े नेटवर्क के लिए बेहतर नहीं होती क्योंकि बड़े नेटवर्क में राउटिंग टेबल में प्रत्येक रूट को ऐड करना मुश्किल काम होता है। इसके बाद है, इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को टोपोलॉजी बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये स्टैटिक रूटिंग की डिसएडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे डायनामिक रूटिंग। तो डायनामिक रूटिंग की पहले डेफिनेशन जानेंगे। डायनामिक रूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग करके राउटिंग टेबल में रूट्स को ऐड किया जाता है। इसमें राउटिंग टेबल में कोई भी बदलाव ऑटोमेटिक होता है। इसमें डायनामिक प्रोटोकॉल का प्रयोग नए रूट्स को खोजने के लिए किया जाता है। डायनामिक रूटिंग में राउटर्स एक दूसरे के साथ रूटिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इससे CPU और मेमोरी का ओवरहेड बढ़ जाता है और बैंडविड्थ भी यूज़ होती है। लेकिन यदि इस रूटिंग में नेटवर्क में कोई रूट्स डाउन हो जाए तो रूटिंग प्रोटोकॉल
डायनामिकली दूसरे बेहतर रूट को चूज़ कर सकते हैं। तो ये डायनामिक रूटिंग की डेफिनेशन है। इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक रूटिंग। इसके लाभ क्या है यहाँ पे हम जानेंगे। इसके लाभ निम्नलिखित है। पहला है, इसे बड़े नेटवर्क में आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। दूसरा है, ये बेस्ट रूट को सेलेक्ट करने में ज़्यादा प्रभावी है। इसके बाद है, ये लोड बैलेंस करने में सक्षम है। तो ये डायनामिक रूटिंग की एडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनामिक रूटिंग। डायनामिक रूटिंग की क्या हानि है इसके बारे में जानेंगे। इसके नुकसान नीचे दिए गए हैं। पहला है, ये ज़्यादा महंगी है क्योंकि इसमें CPU और बैंडविड्थ यूजेज होता है। सेकंड है, ये स्टैटिक रूटिंग की तुलना में कम सिक्योर है। तो ये डायनामिक रूटिंग की डिसएडवांटेज थी। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे डिफ़ॉल्ट रूटिंग। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जानेंगे। डिफ़ॉल्ट रूटिंग एक तकनीक है जिसमें राउटर्स को सभी पैकेट्स को एक ही होप डिवाइस में सेंड करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसमें ये मायने नहीं रहता है कि पैकेट्स किस नेटवर्क से संबंधित हैं। इस पैकेट्स को उस डिवाइस को भेज दिया जाता है जिसे डिफ़ॉल्ट रूटिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूटिंग का प्रयोग ज़्यादातर स्टब राउटर के साथ किया जाता है। स्टब राउटर एक राउटर होता है जिसमें केवल एक रूट होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूटिंग की डेफिनेशन थी। तो इस वीडियो में हमने रूटिंग के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।